Okay, good morning everyone. Yesterday we had discussed the preparation of haloarine compound. Okay, we had learned electrophilic substitution reaction. Then we had discussed Sandmeyer reaction also. Okay, now today third reaction we will discuss preparation from aromatic amino and nitro compounds. Okay, amino and nitro compounds. So the first reaction that I will give you, suppose the compound is like this. What is the name of this compound? Para-toluidine. Okay. Now when you allow it to react with HCl, HNO2 nitrous acid at 0 degrees Celsius, the process is called diazotization. Okay, whenever there is a diazotization is associated, what will happen? Your aniline will be converted into diazonium salt. So you will get CH3 will remain as it is. In presence, this is nitrous acid. Okay, so aniline will be converted into N2 plus Cl minus. So this is paramethyl benzene diazonium chloride. Okay, now when you allow it to react with CuX, okay, what will happen? CuX, HX, or let's say Cu2Cl2 plus HCl, then what will happen? The chlorine will be substituted over here and methyl group remain as it is, plus N2 plus HCl. So here you are getting 1 chloro 4 methyl benzene. Okay, this is laboratory method of प्रिपरेशन. ये आ सकता है JEE नीट में कन्वर्जन आ सकता है. ओके, हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड? Para-toluidine
to 1 chloro 4 methyl benzene कन्वर्जन। तो ये उसका आंसर है। ठीक है, चलिए, डाउट है किसी को? एनी प्रॉब्लम? रेज योर हैंड, ओके, और डायरेक्टली टेल मी योर doubts. Second reaction, let's start with the benzene. If I will carry out nitration of benzene, nitration takes place with the help of HNO3 and H2SO4, 60 degree Celsius. First product that I will get is electrophilic substitution and nitrobenzene is obtained. नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिडक्शन होगा Sn प्लस HCl से, मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू NH2 एनिलीन, इसमें कन्वर्ट होगा, एनिलीन में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन सेमेस्टर 4 में आएगी। ठीक है, NH2 में कन्वर्ट हो जाने के बाद नाइट्रस एसिड HNO2 और NaNO2 plus 2HCl 0 to 5 degrees Celsius. The process is called diazotization. Aniline will be converted into N2 plus Cl minus. It is called BDC, benzene diazonium chloride. अब अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl प्लस HCl से आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपको क्या देगा? क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये सारी लेबोरेटरी मेथड्स है। आपने बोला, आपको ऐसा हो सकता है सर इतना लंबा जाने की जरूरत क्यों है, डायरेक्टली बेंजीन में से क्लोरोबेंजीन मिल सकता है। ठीक है ना, ये यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाने का ये मेथड कौन सी है? पहली वाली जो मेथड है वो लेबोरेटरी में, अरे वो इंडस्ट्रियली यूज करते हैं प्रिपरेशन में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था बताओ? डायरेक्ट Cl2 प्लस FeCl3 क्लोरीनेशन किया था हमने तो भी हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, लेकिन अगर ये एक्सेस होगा तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन का क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। ये है डिफिकल्ट टू सेपरेट बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। लिमिटेड है तो ये डायरेक्शन में जाएगी, एक्सेस है तो ये डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है सर क्लोरीन एक्सेस होगा या बेंजीन? क्लोरीन, अरे बेंजीन नहीं भाई, क्लोरीन एक्सेस होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस क्लोरीन जो होगा उससे क्या होगा? क्लोरोबेंजीन का भी क्लोरीनेशन हो जाएगा, है ना। ये क्यों मिलेगा? क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन हो जाने की वजह से हमें क्या मिलेगा? ये OCT NPCT। ठीक है, पैराक्लोरोटोल्यूइन एंड ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, डाइक्लोरोटोल्यूइन का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर कैसे कन्वर्जन होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक प्रोसेस आएगी
जिसका नाम है रासिक प्रोसेस। क्या है उसका नाम? रासिक प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होगा? इट इज commercial method of preparation of chlorobenzene। ठीक है, उसमें क्या करना है हमें? बेंजीन reacts with HCl, okay, in presence of oxygen to give chlorobenzene। तो रिएक्शन ऐसी है, सबसे पहले क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ, हाफ ऑक्सीजन है। कैटालिस्ट हम जो यूज करेंगे वो CuCl है। ठीक है, तो ये क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये एक और हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन, मतलब क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन बेंजीन में से, एक हाइड्रोजन HCl का, दो हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट हो गई क्लोरोबेंजीन, रासिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए, डाउट है किसी को? हर एक रिएक्शन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। फिर आएगा नेक्स्ट बोरोडीन हंसदीकर मेथड। ठीक है, जो JEE नीट वाली रिएक्शन है उसमें लंबा लंबा हमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है ना। कौन सा लेते हैं हम? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। लेकिन ये वाला एसिड जो है वो हम एरोमेटिक एसिड लेंगे, COOAG। तो इसका नाम क्या है? इट इज सिल्वर बेंजोएट। क्या नाम है इसका? सिल्वर बेंजोएट। अगर उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई है, ठीक है, डिस्टिलेशन, मीडियम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेम्परेचर है 350 केल्विन, तो सबको पता होना चाहिए क्या होगा। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा, एक ब्रोमीन सिल्वर को मिलेगा, दूसरा ब्रोमीन जाएगा बेंजीन रिंग पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलेगी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, प्लस सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन डायरेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? तो ये सारी जो प्रिपरेशन है वो किसकी हो गई? हेलो एरिन की हो गई। सारी रिएक्शन JEE वाली भी मैंने करवा ली। ठीक है, और जो बोर्ड में आता है वो भी करवा दी। सेंड मेयर इंपॉर्टेंट है इसमें से। अब हमारा फ्लो याद कीजिए, हमें क्या पढ़ना था? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लियर किया, उसके बाद क्लासिफिकेशन क्लियर किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया, नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट की। प्रिपरेशन मेथड के बाद क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी। बोलो, समझ में आ रहा है? और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या आएगा?
बताओ। केमिकल प्रॉपर्टी। यस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अब डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखोगे? प्योर हेलो अल्केन आर कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, in presence of light, bromide and iodide form colors। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड कलर शो करते हैं। वोलेटाइल हैलाइड्स possess स्वीट स्मेल। क्या है उनके पास? स्वीट स्मेल, जैसे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो वो वॉलेटाइल है, तो उसकी एक टिपिकल स्मेल होती है, स्वीट स्मेल बोलते हैं उसको। फर्स्ट थ्री मेंबर with carbon C1, C2 and C3, okay, are gaseous in state at room temperature, ठीक है, मतलब कि 1, 2 and 3 कार्बन वाले जो हेलाइड्स है वो नॉर्मली गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, द हेलाइड्स with 3 carbon or the halides with more than 3 carbon। ठीक है, more than 3 carbon are liquid or solid at room temperature, बोलो समझ में आ रहा है? अब हमें बात करनी है उसके नेचर के बारे में। तो हेलो अल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या था, बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड? कवर कर दिया है मैंने। CX बॉन्ड पोलर कैसा? बॉन्ड। पोलर है। ठीक है, तो अगर अल्केन के साथ कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं? इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड CX bond, okay, is polar in nature, okay, hence they exist dipole interaction, which is stronger than weak van der Waals force of non-polar alkane molecule. Hence, what we can say, boiling point of haloalkane, okay, are higher than boiling point of alkane with
सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, CH3Cl क्लोरोमीथेन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 249 केल्विन, वो ग्रेटर है CH4 109 केल्विन से। ये मीथेन है। एक कार्बन वाला जो आल्केन होता है उससे एक कार्बन वाला हेलो आल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, in monohalogen derivatives, boiling point of compound increases as the length of carbon increases। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है CH3Cl से ज्यादा होगा CH3CH2Cl का, उससे ज्यादा होगा CH3CH2CH2Cl का, क्योंकि ये 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। बोलो समझ में आ रहा है? वैल्यू प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर आइसोमेरिक haloalkane, boiling point of compound decreases as branching increases। boiling point of compound decreases as branching increases। बोलो समझ में आ रहा है? हेलो अल्केन में भी ये स्टडी किया था। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2Cl एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला है, उसके बाद उसका सबसे हाईएस्ट होगा। दूसरा वाला ब्रांचिंग CH3 CHCl CH2 CH3, तो ये जो है वो 2 क्लोरो ब्यूटेन है, तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा आएगा? CH3C CH3 CH3Cl। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बट ये हो गया टर्शरी। तो ब्रांचिंग हो जाने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एज ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीजेस force of attraction between molecule decreases, and hence boiling point also decreases। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, for same alkyl halide, the boiling point of compound increases as
molecular weight of halide increases. ठीक है, तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, CH3I आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन का हायर है क्लोरीन से, क्लोरीन का हायर है फ्लोरीन से। क्यों? बिकॉज आयोडीन वाले का मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डाउट है तो बीच में बताते रहिए। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, इन हेलोएरिन कंपाउंड लेंथ ऑफ CX bond is shorter than length of CX bond in aliphatic halide, aliphatic halide। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, हेलोएरिन compounds are stronger and has higher boiling point, higher boiling point। तो बेंजीन रिंग वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, किससे, नॉर्मल एलिफेटिक हैलाइड से। इन डायहेलो एरीन कंपाउंड, इन डायहेलो एरीन कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, और ये मेटाडाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 453 केल्विन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 448 केल्विन है, इसका 446 केल्विन है। ठीक है, तो ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन है। This isomers has least difference in boiling point। ठीक है, बोलो समझ में आ गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन compounds, okay, what happens, the density of polychloroalkane, bromoalkane and iodoalkane are higher than water। Now as the number of carbon atom or halogen atom increases, or molecular weight of compound
increases, okay, what will happen? The density of compound also increases. Density of compound also increases. Okay, so I will give you one particular table in which you can prepare relative value of density of the compound. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे उसकी डेंसिटी, यहाँ पे भी कंपाउंड, यहाँ पे उसकी डेंसिटी। ठीक है, चलिए कंपेयर करना है। नॉर्मल C3H7Cl प्रोपाइल क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पे भी C3H7Br प्रोपाइल ब्रोमाइड, NC3H7I प्रोपाइल आयोडाइड, 0.89, 1.335, 1.747 क्या हुई? तो ये देखो यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। बोलो समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है CH2Cl2, CHCl3, CCl4 क्या हो रहा है? देखिए हेलोजन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेंसिटी भी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, नीचे जाते वक्त डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ हेलोजन एटम भी क्या हो रहे हैं? 2, 3 एंड 4 इंक्रीज होते रहे। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा? हेलो अल्केन कंपाउंड्स, हेलो अल्केन कंपाउंड्स are least soluble in water, but it is more soluble in acetone, ethanol, okay, and other organic solvent। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक और नोट भी मैं लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए सारी बातें। डायपोल मोमेंट म्यू of alkyl halide decreases as the electronegativity of halogen decreases। ठीक है, however dipole moment of fluorides is less than chlorides। ठीक है, एक्सेप्शन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किसमें? नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल शिफ्ट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। है कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट है? नो। साथ में ये कंप्लीट करते रहना। एमसीक्यू चल रहे सबके प्रिपरेशन में? 1, 2 एंड यस। 3 चैप्टर जो भी मटेरियल दिया है अभी आपको, उसमें से एमसीक्यू कंप्लीट कर दो, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में थियरीज की टेंशन मत करो। जो आईएमपी थियरीज हम बोलेंगे अगर वो भी कर लोगे तो भी सही हो जाएगा। सबसे पहले जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री में, वही आपको डिफिकल्ट लगेंगे। जो हायर मार्क्स के होंगे 3 और 4, वो तो सारे जो आईएमपी थियरी है उसमें से ही आ जाएंगे। तो 50 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है थियोरिटिकल, वो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में केमिस्ट्री का जो एमसीक्यू पोर्शन है वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही होता है, फिर भी लोगों को टफ लगता है क्योंकि उन्होंने बेसिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की होती है। हम इतना सारा मटेरियल देते हैं एमसीक्यू के लिए, योगी भी सॉल्व करवाई होती है, एबीसी भी दी गई होती है, और भी ज्यादा मटेरियल उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व करना है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू बोर्ड में पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड रहेगा। यूनिक एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 5-10 तो यूनिक हो गए, जो आपने पूरे साल जितने भी मटेरियल सॉल्व किए होंगे फिर भी आपको वैसे एमसीक्यू कहीं मिले नहीं होंगे, जो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, ठीक है? वो सेल्फ मेड एमसीक्यू होते हैं। तो इसकी वजह से केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बोर्ड में लोगों को टफ लगता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ज्यादा मार्क्स भी अचीव होते हैं इसमें। प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट इसमें भी हाई स्कोर किया है, तो वही लोग कर सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में होती है। ये सारी चीजें अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है? चलिए रीजॉइन हो जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो alkane and haloarine compounds। तो जैसे हमने जो प्रिपरेशन है उसको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही हम उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको भी हम क्या करेंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में
डिवाइड कर देंगे। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले दो पोर्शन में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अभी मैं आज आपको आउटलाइन दे रहा हूं कि क्या आएगा। तो अगर हम टाइटल दे कि केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक हैलाइड, ठीक है, RX की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 रिएक्शन आएगी। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जस्ट अ मिनट। सबसे पहली रिएक्शन होगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। बाद में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टाइप आएगा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम मेजर बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल है। क्या आएगी? विथ मेटल। बोलो सबसे पहले समझ में आ रहा है सबको? यस। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा कि ये जो SN1 एंड SN2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो इतना मेजर पोर्शन है कि अगर हम उसको डिस्कस करने जाएंगे तो पूरा वीक निकल जाएगा। एक वीक तक हम एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? नेक्स्ट पूरा जो वीक होगा, ठीक है, वो पूरा वीक हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या नेक्स्ट 4-5 डेज जो भी है। तो कई बार क्या होता है कि इतनी ज्यादा कंटेंट होने की वजह से स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। इसीलिए मैंने आज ये आउटलाइन दी है आपको कि एलिफेटिक हैलाइड की जो 3 रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल। लेकिन ये जो पहली वाली है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है, और वो मेजर पोर्शन कवर करेगी। उसमें कई सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व है।
स्टीरियो केमिस्ट्री भी इससे खुलेगी। SN1 SN2 में एक और आगे एक रिक्वायर्ड टॉपिक आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की कुछ बातें हमने प्रीवियस सेमिस्टर में की थी जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जब जाएंगे हम तो 2-3 दिन तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बातें या 2 लेक्चर में होगी। एक लेक्चर SN1 का होगा, एक लेक्चर SN2 का होगा, एक लेक्चर पूरा कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, एक लेक्चर पूरा एग्जाम्पल में जाएगा। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि ये जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट वीक का या ये पर्टिकुलर वीक का, वो बहुत ही क्रूशियल है। ये चैप्टर का हार्ट अगर आप बोले, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर उसको मिस कर दिया तो मतलब पूरा मेजर पोर्शन आप मिस कर रहे हो। जो ये चैप्टर का 50% से ज्यादा वेटेज कवर करता है। ठीक है, तो इसे कभी भी मिस मत करना। वैसे ही अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन की, तो हेलोएरिन में भी सबसे पहला आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन आएगा। हेलोएरिन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर X, तो इसमें 2 तरीके की रिएक्शन होगी। अगर X को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय किसी ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम से तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन होगा। और तीसरा जो होगा वो रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन कंपाउंड विथ मेटल होगी। ठीक है, ये 3 इसकी पोर्शन में आएगा। तो इतना आउटलाइन करने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिस्कशन को शुरू करेंगे। कोई डाउट?